जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है शौर्यवीर सूरवीर महाराणा प्रताप जी के शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित महाराणा प्रताप युवा संगठन पंजीकृत दिल्ली प्रदेश के सिद्धांतों के साथ। सूरवीर महाराणा प्रताप के शौर्य और उनके पराक्रम को याद करते हुए क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा विजेंद्र गुप्ता जी, पार्षद कल्पना जी रेखा सिन्हा, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल और महामंत्री और पूर्व पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने एकजुटता, कर्तव्यनिष्ठा और सिद्धांत पर चलते हुए कस्में खाई कि मन समर्पित तन समर्पित चाहता हूँ हे राष्ट्र मैं तुम्हारे लिए कुछ और करूँ, उस पथ पर जिस पथ पर चलते रहे महाराणा प्रताप। इस पुनीत सुअवसर पर मोहित सिसोदिया, अजीत सिंह सिसोदिया, जयप्रकाश सिसोदिया, ओमी जी ने एक सुर एकजुटता के साथ कहा। महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध शूरवीरता को याद करते हुए शायराना अंदाज में कहा कि जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जीत के खातिर सिर्फ जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बीजेपी जिला महामंत्री गुलाब सिंह राठौर ने उनके पराक्रम को याद करते हुए कहा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है, जिस जिस पर जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। देखिए विजय विद्रोही की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। चेतक रो असवार कठे मायड़ थारो वो खुद कठे एक लिंग दीवान कठे। हमारे देश में भी क्या क्या चला दिया जाता है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि महाराणा प्रताप हमारे भारत के गौरव हैं। हम तो मानते हैं ना, भारत की शान है, भारतीय संस्कृति के, भारतीय शौर्य के प्रतीक है। और जिस व्यक्ति ने उनको इतने तरह से परेशान किया, जितने इतने अत्याचार किए, उस अकबर को लोग महान कहने लगते हैं। कई लोगों ने इसी देश में उसको महान कहने लगे। अकबर महान नहीं है, अगर महान है तो हमारे महाराणा प्रताप महान है। अब मैं ऐसी व्यवस्था करने की प्रयास करूंगा, क्या होगा कैसे निकलेगा, कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब ऐसा कोई फंक्शन हो, जब ऊपर चढ़ के माल्यार्पण करना हो तो आपको एक मजबूत सीढ़ी का व्यवस्था हो जो वहां से ऊपर चढ़ने में आसानी हो। ये भी व्यवस्था करूंगा। और मेरे भाई बहन, आप लोग महाराणा प्रताप जी के जीवनी को पढ़िएगा। ये जमीन, ये पैदल चलने वाला रास्ता, ये सब कलरफुल पत्थरों से जो टाइल्स लगती है उसको लगा करके, और यहाँ जो घास वाली जमीन होगी उस पे अच्छी घास रख करके यहाँ के दीवारों को सुंदर बना करके, उनकर सुंदर रंगाई करके, यहाँ तक कि जो बाहर की भी जैसे एक पुलिस का सेंटर है उसको भी हम इधर से इतना सुंदर बनाएंगे कि यहाँ बैठने वाले व्यक्ति को लगेगा कि हम कहीं बहुत अच्छी जगह बैठे। दिल्ली में सांसद हैं, लेकिन एक सांसद सब पे भारी जिसका नाम है मनोज तिवारी। ऐसा कहाँ से ऊर्जा, कहाँ से एनर्जी लाते हैं कि इस तरह से हमेशा 24/7 मोदी जी के नवरत्नों में आप शुमार हैं। हमारे साथों सांसद जी हमारे साथ सभी अपने अपने काम पे लगे हैं, और जब भी जनता की कोई बात आएगी खड़े रहते हैं।
कि हमसे आपकी ज्यादा मुलाकात होती है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन हम कसम खाए हैं, हम जनता का आशीर्वाद मांगे थे तो उनके लिए खड़े रहेंगे। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का सीख है और हम इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। जी, बहुत सारा काम है जो भी करना है, हम थक के नहीं बैठते। महाराणा प्रताप के समय भी शाहीन बाग था और आज मोदी जी के समय भी शाहीन बाग है, तो क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव हुआ? 482 साल में हमने क्या खोया क्या पाया? लॉ एंड ऑर्डर सतत स्ट्रगल चलता रहता है, लेकिन अगर सरकार ईमानदार है, सरकार की सोच सबका साथ सबका विकास वाली है, तो हम यही नहीं देखेंगे कि अपराधी किस जाति का है किस धर्म का है। हम ये देखेंगे अगर कोई अपराधी है, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे किसी विशेष जाति का हो, किसी विशेष धर्म का हो, उसके लिए भेदभाव नहीं करेगी बीजेपी। अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगी। अगर इलीगल इंक्रोचमेंट होगा सड़कों पे तो उस पर कार्रवाई होगी। सचमुच में कभी जो है वो समय था जो ऐसा तुष्टीकरण और उसके खिलाफ महाराणा प्रताप की आवाज 482 साल 500 साल लगभग पहले, और आज वही स्थिति है और वही स्थिति से भारत गुजर रहा है। लेकिन कल का महाराणा प्रताप और आज के महाराणा प्रताप में बहुत कुछ समानता है। आइए चलिए, राकेश कौशिक जी स्थानीय फायर ब्रांड सामाजिक कार्यकर्ता ग्रुप में जाने जाते हैं और आज महाराणा प्रताप की जयंती खास करके उनके सरोकार और भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लारी के सपनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राकेश कौशिक जी, देखिए, सबसे पहले तो महाराणा प्रताप जी को नमन करता हूँ मैं, क्योंकि भारत के इतिहास में ऐसे योद्धा बहुत कम देखे गए हैं जिन्होंने रात पाट को त्याग कर घास की रोटी भी खाई है जी। और पिछली जो सरकार थी 2014 से पहले जो सरकार थी, उन्होंने अकबर महान बताने की ये गलत इतिहास पढ़ा है, क्योंकि देश आजाद होने से 2014 तक इनकी सरकार रही है, इन्होंने कहा है। लेकिन जो देश का सच्चा हीरो, मैं कह रहा हूँ अकबर से बड़ा हीरो तो हमारा चेतक था, लेकिन इन्होंने अकबर महान को महान बताया, लेकिन वो एक अत्याचारी था। और मैं चाहूंगा कि आज हमारे सारे युवा महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ें और हमारे हीरो को नमन करें। जी, हमारे साथ हैं यहाँ के स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और रामगढ़ जहांगीरपुरी क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता शान राजपूत। आज कहीं न कहीं महाराणा प्रताप का जो जन्म उत्सव है उस दरमियान आइए चलिए इनसे बात करते हैं कि ओमी जी क्या सोचते हैं। ओमी जी नमस्कार। हमारे साथ हैं यहाँ के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दीपचंद सिसोदिया जी से। देख पा रहा हूँ उनका जोश और उत्साह और सचमुच में जो महाराणा प्रताप जी का सिद्धांत था उस सिद्धांत को अपने स्तर पर बढ़ाते हुए। तो आइए चलिए बात करते हैं कि आज उनकी जयंती है। डॉक्टर दीपचंद सिसोदिया जी क्या सोचते हैं? जी नमस्कार सर। जी क्या कहना चाहेंगे?
9 मई है, महाराणा प्रताप जयंती है मुकुंदपुर गाँव में जी। बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। यहाँ पे श्री मनोज तिवारी जी आए थे और क्षेत्र के हेलो प्रकाश राठौर जी हमारे बीच मुकुंदपुर से